के आती है, देखती है कि दोनों राजकुमार बड़े सुंदर है। एक सावला रंग है और एक गौर रंग है। सावला रंग भगवान राम का है और गौर रंग भैया लक्ष्मण का है। तो आइए आगे किस प्रकार से शूर्पणखा जो है भगवान के पास समीक्षा लेकर के जाती है। समीक्षा यानी प्रस्ताव लेकर के जाती है। ये हम एक भजन के माध्यम से जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। पाई हर जी ने विचार दिया, बाटी भयो माई सारी दुनिया। हरि भक्ति भजना भुलाई डारी, मोह माया मोह माया मामला मिलाई डारी। श्री राम हरि राम ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो। चलो मातारी हो, दोनों हाथ में उठाना है, थोड़ा जोर लगाना है और जयकारा लगाना है। चलिए सभी दोनों हाथ पहले से निवेदन है, दोनों हाथ उठाएंगे सभी सभी। उठ गए उठ गए बीच वाले नगरीदाई निवेदन है, दोनों हाथ उठाए। मोर साथ गाना है, गाओ सिया राम बोल हरि नाम बोल। दोनों हाथ उठा के जोर लगा के जयकारा लगा के बोल सच्चे दरबार की। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे डो। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे डो। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे डो। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे डो। ऊपर पड़ी निकल जाती, जिक्र बयान की से गरम परात सामने बड़ी चलते जाती। ऊपर पड़ी निकल जाती, जिक्र बयान की से गरम परात सामने बड़ी चलते जाती। दुनिया की आरानी हो, दुनिया की आरानी हो, सब लोग रात्रि कर हरि नाम हो। बहुत अच्छा ताली बजाओ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ भजन मोर साथ में गाना है। गाऊं नहीं वो गाऊं ना पक्का भैया मैं गाऊं। तो दोनों हाथ उठाओ। मैं गाऊं सिया राम बोल तो आप लोग तुरंत सिया राम गाना है। मैं गाऊं हरि नाम बोल तो आप लोग दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। तैयार हो?
चलिए सिया राम कम है आवाज, अति क्षण बैठे हो, लेकिन मोर से ज्यादा आवाज आप बन के आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? मैं अकेला गाता हूँ तो बस 100 जन बैठे हो, तो उस हिसाब से आना चाहिए आवाज। सिया राम हरि नाम, भैया हो दम लगा के, दम लगा के हरि नाम, दोनों हाथ भाई देखो। चना हुई चपाते जिकर मुंह में दांत होते, चना हुई चपाते जिकर मुंह में दांत होते, ताली हुई बजाते जिकर दोनों हाथ होते। तो देख लो भाई काकर काकर कर हाथ है, और जैन जैन ना भगवान हाथ दे, दोनों हाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजाती धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजाती धीरे धीरे डोल। भुला गयो का नहीं भुलाओ ना, तो दोनों हाथ लगे। सिया राम हरि नाम, मिल के बोलेंगे, मिल के बोलेंगे, आओ बोलो ना वो। सिया राम हरि नाम, सिया राम हरि नाम, वो साचे दरबार की। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। आई नसीबी की सारी दुनिया, बटी बया माई सारी दुनिया, आई नसीबी की सारी दुनिया, बटी बया माई सारी दुनिया। भक्ति मुझला मिलाई गई, ओ माया मुझला मिलाई गई, ओ माया मुझला मिलाई गई। सिया राम हरि नाम, वो साचे दरबार की। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम, ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। बस सच्चे दरबार की। आइए संत समाज, अब शूर्पणखा जो है पहले देखती कि भाई इतने सुंदर पुरुष हैं, दोनों पुरुष हैं। अच्छा शूर्पणखा ऐसी थी, ऐसी नागिन के समान दुष्ट हृदय रखती थी कि शूर्पणखा चाहे वो भाई हो, जो दुष्ट हृदय वाली जो नारियां होती, जो नीच वर्ग की जो नारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। उत्तम वर्ग की नारी, मध्यम वर्ग की नारी, सामान्य वर्ग की नारी और नीच वर्ग की नारी।
उत्तम वर्ग की वे नारी होती है जो अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती है, पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, ना पर पुरुष का चिंतन करती, ना मनन करती है, ऐसी नारी उत्तम वर्ग की श्रेणी में आती है। मध्यम वर्ग की नारी वे नारी होती है जो अपने पति के अलावा जो पर पुरुष होता है, यदि बड़ा है तो पिता, बराबर है तो भाई और छोटा है तो बेटी जैसे दिखती है। और सामान्य वर्ग की नारी वे नारी आती जो अपने पति के साथ साथ कदम से कदम मिला करके उसके दुख सुख में भागीदारी बनती है, अपने पति की सेवा करती ही है, अपने पति की के लिए एक ही धर्म एक व्रत नियमा कार्य वचन मन पतिव्रत नेम, उसके लिए एक ही धर्म एक वचन और एक नियम होता है। सामान्य वर्ग की नारी, उत्तम वर्ग की नारी और मध्यम वर्ग की नारियों के लिए। लेकिन नीच वर्ग की नारी वे नारी होती है जो अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखती है, पर पुरुष का दर्शन करती, चिंतन मनन करती, ऐसी नारी जो है नीच वर्ग की श्रेणी में आती है, नीच वर्ग की नारी मानी जाती है। और ऐसी नीच वर्ग की श्रेणी वाली नारी कौन है? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा कैसी नारी है? जो चाहे वो पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई, उसे गंदी नजर से जो देखती है, ऐसी नारी जो है नीच वर्ग की नारी में आती है। किसी भी पुरुष को देख करके यदि उसके मन में काम उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी नारी जो है नीच वर्ग की श्रेणी में आती है। तो ऐसी हृदय धारण करने वाली कौन थी? शूर्पणखा, जो आज भगवान राम और भैया लक्ष्मण को देख करके उसके हृदय में काम उत्पन्न हो गया कि मैं इनसे विवाह करूंगी। बस सूरत रहती शूर्पणखा, सुंदर नहीं रहती। भाई वो कौन है? राक्षसी है। और राक्षसी कैसे दिखते? बड़े बड़े सींग, दांत बड़े बड़े, आगे निकले हुए आंखें बड़ी बड़ी, लाल काली, होठ जो है भद्दे होती, नाखूनें बड़ी बड़ी होती है। ऐसी तामसी स्वभाव वाली शूर्पणखा जो है आती है तो मन में विचार करती कि इतने सुंदर राजकुमार, यदि मैं अपने ऐसे स्वरूप में राम और लक्ष्मण के पास गई, उन दोनों राजकुमारों के पास गई, तो ये मुझे तो देख करके डर जाएगा। तो शूर्पणखा क्या करती कि सुंदर अप्सरा का वेश बनाती, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ऐसी सुंदर बनती, इतनी सुंदर अप्सरा बनती है कि वो कहते हैं कि रामचरितमानस में सबसे सुंदर 4 नारी जो बहुत ही सुंदर है रामचरितमानस में। सबसे पहले में माता सीता जी को रखा गया कि माता सीता जी सबसे सुंदर है श्री रामचरितमानस में। सबसे सुंदर स्त्री कौन है? माता सीता जी। उसके बाद मंदोदरी है, मंदोदरी भी बहुत सुंदर रहती है। उसके बाद ये शूर्पणखा। तो शूर्पणखा को सुंदर कहा, जब वो सुंदर रूप धारण करती, सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है तो ये तीसरे नंबर की श्रेणी में आती है कि शूर्पणखा भी बहुत सुंदर दिखती है, अप्सराओं से भी सुंदर रूप धारण करती है, बढ़िया सुंदर। जब रूप भाई, जब हम भी नॉर्मल रहते हैं, सो उठ करके हमको भी देखो ना, हम भी कैसे दिखते हैं नेचुरल। तो लेकिन जब हम मेकअप लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। वैसे ही शूर्पणखा जो है, जब उसे आप प्राकृतिक देखोगे, उसे नेचुरल जब आप देखोगे तो बहुत बदसूरत रहती है, लेकिन जब वो मेकअप करके आती है तो उतनी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। अप्सराओं से भी सुंदर की श्रेणी में शूर्पणखा को रखा गया कि वो अप्सराओं से भी सुंदर दिखती है। अब धीरे धीरे सने चल करके वो प्रभु राम के पास में आती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्कुराई। प्रभु राम के पास आती है, माता सीता बैठी है, भैया लक्ष्मण दूर में काम कर रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं, और भगवान राम भी उस समय कुछ धनुष बाण को वो देखते रहते हैं। तो प्रभु राम के पास में कौन आती? शूर्पणखा मुस्कुराते हुए आती है, ताकि भाई लोगों को यदि अपने ओर आकर्षित करना है तो मुख में जो हमारे हाव भाव होते हैं वो आंखों के द्वारा, होठों के द्वारा और नाक के एक्सप्रेशन के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा हम लोगों को आकर्षित करते हैं। तो शूर्पणखा मुस्कुराते हुए प्रभु राम के पास आती है, लेकिन प्रभु राम उसकी ओर नहीं देखते, क्योंकि कौन है? भगवान राम भी एक
पत्नी व्रता धर्म का पालन करने वाले हैं प्रभु राम। अरे पुरुष जो पत्नी व्रता धर्म का पालन करता है वो अपने पत्नी के अलावा पर पुरुष का दर्शन, पर नारी के दर्शन नहीं करता। प्रभु राम एक पत्नी व्रता पुरुष थी। उनके जीवन में केवल एक ही पत्नी थी, माता सीता। माता सीता जी के अलावा वो पर नारी का दर्शन नहीं किए। शूर्पणखा इतने सुंदर रूप धारण करके आई है, लेकिन प्रभु राम उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाला, नहीं देखते हुए प्रभु राम शूर्पणखा की ओर। तब शूर्पणखा कह उठती है क्या, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। कहती है वाह सुंदर रूप धारण करने वाले स्वामी, हे प्रभु मैं आपके स्वरूप को देख करके मन मोहित हो गई। कौन कह रही है, शूर्पणखा। हे स्वामी यदि आप चाहो तो आपके समान संसार में कोई सुंदर पुरुष है ही नहीं, और मेरे समान इस संसार में कोई सुंदर नारी नहीं है। आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। ऐसे वचन कर रही है। और वाकई में इस संसार में प्रभु राम के जैसा कोई सुंदर पुरुष है ही नहीं, क्योंकि हमारे राम कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, नयन कमल के समान है, होठ धनुष्बाण के समान है, सीना छाती के समान, सिंह के समान चौड़ा है, भुजाएं लंबी लंबी है, धनुष्बाण आयुध को धारण करने वाले ऐसे प्रभु राम का दिव्य स्वरूप इस संसार में और किसी के पास नहीं। इस संसार में भगवान राम जैसा पुरुष कोई है ही नहीं, और शूर्पणखा जैसी बदसूरत नारी संसार में कोई नहीं है। वैसे तो शूर्पणखा का तात्पर्य यह था कि प्रभु राम जैसा सुंदर पुरुष संसार में कोई नहीं है और मेरे समान सुंदर स्त्री कोई नहीं है। लेकिन जब हम अध्यात्म में इस बात को जाने, अध्यात्म में जब हम जाएंगे इसकी गहराई को, तो इसकी गहराई में यह लिखा है कि प्रभु राम के समान सुंदर पुरुष कोई नहीं है और शूर्पणखा जैसी नारी, दुष्टिन नारी संसार में और कोई नहीं है। तो गोस्वामी बाबा जी बड़ी गूढ़ बातों को श्रमचरितमानस में लिखते हैं। उनकी एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति में बड़ी गूढ़ बात लिखा होता है। शर्त यह है कि हमें समझना होगा, अनुभव करना होगा, क्योंकि जब तक हम श्रमचरितमानस की बातों को अनुभव नहीं करेंगे तब तक भगवान की कथा हमको समझ में नहीं आएगी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोजी लोग तिहु नारी। कहती है शूर्पणखा कि आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं है। स्वामी क्यों ना हम दोनों संजोग बनाए, हम दोनों की जोड़ी बढ़िया सुंदर लगेगी। आप भी सुंदर हो, मैं भी बढ़िया सुंदरी हूँ, सुंदर और सुंदरी की जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। तो क्यों ना मैं भी अविवाहित हूँ। झूठ कहती है शूर्पणखा, कहती कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कुंवारी नारी हूँ और अपने लिए एक पुरुष जो मेरा जीवन व्यापन कर सके, जो मेरा जीवन साथी बन सके, ऐसा पुरुष मैं संसार में तलाश कर रही हूँ। आज मेरी ये तलाश पूरी हो गई। स्वामी क्यों ना आप मेरे साथ विवाह कर ले, आप मेरे साथ विवाह रचा ले, हम दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर जचेगी। मैं नारी हूँ, आप पुरुष हैं, हम दोनों यदि विवाह कर लेंगे तो इस संसार में हम दोनों की जैसे जोड़ी इस संसार में कहीं और नहीं होगी। कौन कह रही है? शूर्पणखा कहती कि मैं कुंवारी हूँ। अरे भाई कुंवारी किसे कहते हैं? जिसका विवाह नहीं हुआ होता है उसे कुंवारी कहते हैं, और जिसका विवाह हो जाता है उसे नारी कहते हैं, विवाहित नारी कहते हैं, और जो किसी बच्चे की माँ बन जाती है उसे महतारी कहते हैं। लेकिन शूर्पणखा ना तो नारी थी, ना तो कुंवारी थी, ना तो महतारी थी, तीनों ही नहीं थी शूर्पणखा। तो शूर्पणखा क्या थी? उसका विवाह हो चुका था, विवाह हो चुका था। विवाह होने के बाद न उसके एक भी संतान नहीं थी, तो वो महतारी भी नहीं थी। लेकिन शूर्पणखा का पति विद्युज्जुहा जो है मर गया था, भगवान के धाम को चला गया था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जिस नारी का पति नहीं होता उस नारी को हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। तो शूर्पणखा क्या थी? विधवा थी। तो उसे आज भगवान के सामने ये कहना चाहिए था कि हे स्वामी मैं विधवा हूँ, कहना चाहिए था कि
लेकिन शूर्पणखा ने सरासर झूठ कह दिया कि मैं तो कुमारी हूँ, मैं अपने लिए पति की तलाश कर रही हूँ और आप मुझसे विवाह करें। शूर्पणखा ऐसा कहती है, लेकिन भाई भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा है भगवान। आप दुनिया वालों से कितना भी नकली वेशभूषा बना करके क्यों ना चल लो, आप दुनिया को एक बार ठग सकते हो, दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से आप झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि ये संसार उसी के बनाए द्वारा है, उसी के बनाया गया ये संसार है। उमा दारू ज्योतिष की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। इस संसार को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। भगवान इस संसार को हमको कठपुतली बना करके अपने हाथों की उंगलियों के सहारे रस्सी फंसा करके हमको चलाते हैं। जैसा नाच भगवान हमको नचाते वैसा नाच हम नाचते हैं। आज शूर्पणखा भी भगवान के इशारों पर चल रही है, शूर्पणखा भी मोह में फंस गई है, माया में आकर के वो भगवान से कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं कुमारी हूँ। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि ये कौन है, इसका अस्तित्व क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये भगवान अच्छे से जानते हैं कि ये कोई सुंदरी अप्सरा नहीं है। जब शूर्पणखा कहती कि मैं सुंदरी हूँ तो भगवान मनी मन मुस्कुराते हैं, अरे वाह बड़ा सुंदर, मुझे सुंदरी कहती हो, अपने आप को सुंदरी बताते हो, लेकिन तुम्हारी असलियत तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। शूर्पणखा एक राक्षसी है, तो राक्षसी को देख करके भाई भगवान तो क्या कोई मनुष्य भी विवाह नहीं करेगा, कोई भी विवाह, कोई भी नारी, कोई भी पुरुष एक राक्षसी से विवाह थोड़ी नहीं करेगा, जो खुद कहे कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ये शूर्पणखा कैसी नारी थी? नीच वर्ग की नारी थी, नीच जाति की नारी थी, जिसका हृदय बड़ा ही दुष्ट था, खोट था, जिसके मन में कई प्रकार के छल कपट थे, ऐसी नारी थी ये शूर्पणखा। भगवान शूर्पणखा के वचनों को सुन करके मुस्कुराते हैं और माता सीता जी बगल में बैठे रहती है, वहीं पर थोड़ी दूर में बैठी रहती है। भगवान राम माता सीता जी की ओर देखते हैं। माता सीता जी कौन है? भक्ति है, शांति है, उपासना है। माता सीता जी भक्ति है और एक ज्ञान कौन है? भगवान राम है। आज के ज्ञान भक्ति की ओर देख करके कहता है, किससे? वासना से। वासना कौन है? शूर्पणखा। वासना से कहता है ज्ञान कि हे वासना, हे शूर्पणखा, हे सुंदरी, उसके असली नाम से नहीं, हे सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम भले ही इतनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मैं एक पत्नी व्रता धर्म का पालन करने वाला पुरुष हूँ। मेरा विवाह पहले से हो चुका है और मैं अपनी पत्नी सीता के होते हुए, मैं अपनी पत्नी के होते हुए किसी पर नारी का दर्शन नहीं कर सकता, मैं किसी पर नारी से विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को भगवान अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार किया। भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है, एक काम करो तुम, मेरा छोटा भाई कुमार है, भैया लक्ष्मण को वो कुमार। अब